और भगवान कहते हैं, और ऐसा कोई भी मजहब नहीं है, अखंडानंद जी कहते हैं ऐसा कोई मजहब नहीं है कि भक्त, और जो भक्त है वो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन ऐसा मजहब कोई नहीं है जो भक्त भगवान का भजन करे। ये अपने गीता के भगवान है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं उसी प्रकार से मैं भी उसको भजता हूँ, मैं भी उसका भजन करता हूँ। जो मेरे को पिता मानकर भजन कर रहे हैं तो मैं उसको पुत्र मान के उसको भजता हूँ। कोई मेरे को पति मान रखा है तो मैं भी उसको अपनी पत्नी मान रखा हूँ। मेरे कोई बंधन नहीं है। जो मेरे को मालिक मानता है मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। मेरे को कोई चीज से वो परहेज नहीं है, मैं सबका सब कुछ बनने को तैयार हूँ। जो मेरे को जैसे भजेगा मैं उसको वैसे बसता हूँ। अखंडानंद जी कहते हैं बस उसको नकल करनी आती है, इसलिए उसे सावधान रहना। उसको अगर ये कहोगे मैं पापी हूँ तो कहेगा हाँ पापी है, वो कहेगा भगवान मैं तेरा हूँ तो वो कहेगा मैं तेरा हूँ। तो भगवान के सामने कभी संभल के बात करना। भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ तो वो कहेगा हाँ दुखी है तू। भगवान मुझे तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा, हाँ मैं तेरा सहारा हूँ। तो भगवान को नकल करनी आती है, उलट के जवाब देना आता है, वही होता है जो कहता है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी अपने को मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, ये कभी मत कहना। उसकी कृपा होगी तो ये काम होगा, ऐसा कभी मत कहना। कभी कृपा को अगोरना मत, राम मत देखना। कृपा के बरस रही है तो होगी का क्या मतलब, हो रही है उसमें भीजो, बर्तन को सीधा कर दो, बरसात तो हो रही है। उसका अनुभव करो, उसकी कृपा की अनुभूति करो, इंतजार मत करो। हो रही है तो उसके सामने बड़ा सावधान रह करके बात करना उससे। कभी ये मत कहना भगवान मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, ये मत कहना उसके सामने। नहीं उलट के कहेगा हाँ तू दीन है, तू गरीब है। जब कहना भगवान मैं तेरा हूँ, मैं तेरी कृपा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तेरी कृपा से तू जो दे रहा उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत सुखी हूँ, तेरी कृपा हो रही है, तेरी कृपा हो रही है, ऐसे कहना। तो खंडानंद जी कहते हैं भाई वो बड़ा गड़बड़ झाला करता है, उसे कभी भी ऐसी उसी बात मत कर देना, और तुरंत उल्टा जवाब देगा। तो भगवान कह रहे हैं, देखो इसमें भी भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, मैं स्वयं भजन करता हूँ। तो भगवान का भजन करना तो अलग बात है, लेकिन वो बड़भागी हैं जिनका भजन भगवान करता है। तो जो उनके अनन्य हो गया उसका भजन वो करते हैं। और एक बात और भगवान कह रहे हैं कि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए मैं भी जो कर्म करता हूँ बहुत सावधानी से करता हूँ। क्यों, मनुष्य जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसको बहुत संभल के चलना चाहिए। परिवार में बड़ा होता है उसको, क्योंकि लोग उसी के अनुसार चलते, अनुसरण करते हैं उसका, श्रेष्ठ पुरुष का। तो भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो मैं भी जैसे वो करते हैं वैसे मैं भी करता हूं, मैं करता हूं वैसे वो भी करते हैं। तो कहते हैं कि अब इस पर है कि इतने लोग जो देवताओं को भजते हैं, कोई देवता को भजता है, कोई देवता को भजता है, तो वो किस कारण से? तो भगवान कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वो लोग देवताओं को भजते हैं। जो मेरे तत्व को नहीं जानते हैं कि सब देवताओं में भी यही देवता है, सबके अंदर सत्ता, सबका अस्तित्व यही है। और जितने भी देवता हैं, जैसे एक बड़ा राज होता है और उसके अंडर में छोटे छोटे भूतराज होते हैं,
तो उन लोगों को एक छूट तो है, अपने अपने राज्य में एक सीमा तक उनको सब कुछ करने का छूट है, वो अपने राज्य में सब करते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो शासन उसे एक का है ना। तो भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को जो चाहने वाले लोग हैं, जिनको कर्मों के फल की कामना होती है, ये करें तो वो मिल जाएगा, उस देवता की पूजा करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्यों वो जानते नहीं है कि सबके इन सबके ऊपर की सत्ता वो एक है, इसका उनको मालूम नहीं है। तो वो अपने कर्मों के फल की चाहने वाले जो लोग हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, और इसलिए करते हैं कि उनको राजी करने से उन कर्मों से उत्पन्न वाले जो सिद्धि है उनको शीघ्र मिल जाती है। क्यों? उन देवताओं को मैंने अधिकार दे रखा है, तो उनकी पूजा करने से, उनसे कामना करने से वो फल दे देते हैं, उनसे सिद्धि जल्दी हो जाती है। इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, मेरे तत्व को नहीं जानते, इसीलिए देवताओं की पूजा करते हैं।